हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे। और थोड़ा जोर से बोलेंगे राधे राधे। कल पंचम दिवस की कथा बड़े ही भक्ति भाव से हम सुन रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हम सभी दर्शन कर रहे थे। आइएगा, बाल लीलाओं का दर्शन बड़ा सुंदर है, हम सभी लोग करें। घर आकर के उलाहना देती हैं, यशोदा तेरो लाला माखन की चोरी करे, तेरो लाला हमारी मटकिन को तोड़ के चलो जाए। नाना प्रकार की शिकायतें मैया यशोदा को मिलती हैं। मैया ने हाथ में छड़ी लेकर के कृष्ण को डांटा, नटखट, आज के बाद अगर तेरी शिकायत आई किसी भी गोपी के यहां से तो दारी के मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। ऐसी शिकायत अगर दोबारा सुनी तो कन्हैया मैया से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि मैया गलती है गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैया यशोदा को ऐसा लगा कि कृष्ण को माखन ज्यादा पसंद है, माखन ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैया यशोदा ने, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित एक दिन क्या किया, जो मैया की दासी थी, जो दधी मंथन का कार्य करती थी, उन मैया ने जाकर के कहा कि दासियों तुम जाओ, घर का कोई दूसरा काम देखो और आज से दधी मंथन का कार्य मैं स्वयं करूंगी। बाबा श्री सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि एकदा गृहदासी सो यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। से कहा कि दासियों जाओ, तुम कोई और काम करो, आज से दधी मंथन तो मैं स्वयं किया करूंगी। क्योंकि मैया को ऐसा लगा कि मेरे बेटा को माखन ज्यादा अच्छा लगता है, माखन खाता है। अगर मैं अपने ही घर में अपने हाथ से लाला को माखन खिलाऊंगी तो ये पड़ोसियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ जाकर के चोरी करेगा ही क्यों। सो मैया ने घर की दासियों को लगा दिया किसी और काम में और स्वयं मैया आज दधी मंथन करने लगे। ध्यान दे करके सुनना, यशोदा मैया कोई ब्रज की छोटी मोटी दासी नहीं है, ब्रज मंडल की बहुत बड़ी दासी है मैया यशोदा, बहुत बड़ी रानी है, जिनके घर 9 लाख गायें थी, 5000 से ज्यादा नौकर और नौकरानियां मैया यशोदा और बाबा नंद के यहाँ। लेकिन किसी नौकरानी से अपने बेटा की सेवा नहीं करानी है, बेटे की सेवा तो मैं स्वयं करूंगी। मेरा बेटा अगर माखन खाता है तो आज से माखन मैं खुद निकालूंगी, खुद दधी मंथूंगी। सो महाराज मैया यशोदा दधी मंथन का कार्य स्वयं करने लगे। बड़ा ही सुंदर दर्शन है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुबह 4 बजे की ब्रह्म बेला है। जिन माताओं ने अपने घर में दधी मंथन का कार्य किया है वो जानती हैं कि ये कार्य सुबह सुबह ही किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में। 3 साढ़े 3 बजे से मैया माताएं जो पशु रखती हैं वो दधी मंथन का कार्य शुरू कर देती हैं। नहीं तो माताओं की ऐसी मान्यता है कि अगर थोड़ी सी धूप ज्यादा हो गई गर्मियों में तो जो
दही है वो गर्म हो जाएगा, फिर उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए मैया सुबह सुबह का दर्शन है, दधि मंथन कर रही हैं। और आकाश मार्ग में चंद्रमा जी बड़े सुंदर लगते हैं। कहीं आपने देखे हो शुक्ल पक्ष में सुबह सुबह का समय हो, 2, 3, 4 बजे हो, उस समय देखो आप चंद्रमा जी कितने सुंदर लगते हैं आकाश में। चंद्रमा जी का बड़ा सुंदर प्रादुर्भाव हो रहा है और मैया यशोदा दधि मंथन कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। 3 प्रकार की भक्ति होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही प्रकार की भक्ति जब एक रस हो जाती है तो भगवान अपने भक्तों के बीच में ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे माचिस लगाते ही अग्नि प्रकट हो जाती है। भगवान कहीं दूर नहीं है अपने भक्त से, पर भक्त का मन यदि ठीक है तो वचन ठीक नहीं है, वचन यदि ठीक है तो कर्म ठीक नहीं है। मन, क्रम, वचन यदि तीनों ही ठीक हो जाएं तो भगवान प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। अब मैया की भक्ति भी चल रही थी। मैया की भक्ति क्या चल रही है? पहले तो मन से वो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं। मन में भगवान के प्रति बड़ा ही विश्वास है, श्रद्धा है। भगवान की लीला कथाएं याद कर रही हैं मैया यशोदा। मेरे ईश्वर की कृपा मेरे बेटा पर बहुत है। वैसे तो मेरा बेटा ना बहुत चंचल है, ये छोटा सा हो जब याकू मारने के ताई पूतना आई, पर मेरे ईश्वर की कृपा के पूतना मेरे बालक का बाल बांका नहीं कर पाई। हे ईश्वर मेरे लाला की रक्षा करियो। मन से ये विचार चल रहा था मैया के। और वचन जीवा पर भगवान के ही नाम का संकीर्तन चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र चल रहा है। और कर्म भी मैया का हो रहा है। कर्म क्या हो रहा है? मैया दधि मथ रही हैं। मन में क्या है? माखन निकलेगा। माखन निकाल करके सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और फिर अपने बेटा को प्रसाद दूंगी, क्योंकि कृष्ण के प्रति मैया यशोदा का भगवान का भाव नहीं है। कृष्ण को तो अपना बेटा ही समझती हैं। तो पहले मंदिर था ना मैया का, मंदिर में गोपाल जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल। तो मैया सबसे पहले उनका भोग लगाती हैं और फिर कृष्ण को खाने को देती हैं। भक्ति चल रही है। तीनों ही प्रकार की भक्ति मैया की चल रही थी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, भगवान अभी सो रहे थे, सोते हुए जागे और घुटमन चलते चलते मैया के पास में आए। मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ा और झट से गोदी में चढ़ गए। मैया बोली, ओहो आ गए तुम। कन्हैया बोले, हाँ मैया हम आ गए, बड़े जोर की भूख लगी है, ला जल्दी से माखन दे। अब मैया बोली, लाला माखन तो अभी निकलो ना है, तो कुछ ज्यादा भूख लगी है तो बेटा एक काम कर, बासी मक्खन धरो है वह दूसरी मटकी में, वहां में तो थोड़ा सा ले ले, मिश्री मिला के खा ले। बोले मैया मोकू तो ताजो मक्खन चाहिए और अभी चाहिए। मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि भूख भूख तो इसे लगी नहीं है, बस बालक है, बालक के तो मन में कई बात के लिए आ जाए। बस संसार में दो ही हट बड़ी मानी गई हैं। एक होती है बाल हट, बच्चे यदि किसी बात पर बिगड़ जाएं, रूठ जाएं तो अपने माता पिता से वो बात पूरी करवा के माने। और दूसरी कौन सी हट होती है जी? प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। दूसरी हट कौन सी हट होती है? हाँ हम नहीं बताएंगे,
हमें तो माताओं के प्रति बड़ा आदर है, क्योंकि बेचारी यही कथा सुनने आ रही है। अब इनकी बुराई और करो सो ये भी गलती आनो बंद कर दे, लेकिन ये सत्य बात है। बच्चे यदि रूठ गए तो रूठ गए। मैया ने मन में विचार करो कि बस इसके तो मन में कोई बात आ जाए बस। मैया बोली लाला देख माखन अभी निकलो ना है, अगर तो कुछ ताजा मक्खन चाहिए तो थोड़ी देर इंतजार कर, अभी दूं अभी निकालूं। और मैया दधी मंथन करने लगी। सो रई पकड़ के खड़े हो गए और बोले मैया मोको तो मक्खन चाहिए, अभी चाहिए। अब दधी मंथन भी ना करने दे। अब मैया ने मन में विचार करो कि ऐसे नहीं माने वो। सो मैया ने कन्हैया से कही कि लाला देख तू ऐसा रूठो मत करे। सुबह सुबह मुंह को परेशान करने लगो, जरा देखो ऊपर देखियो कहा है। सो मैया ने चंदा मामा दिखाया। सो चंदा को देखते ही कन्हैया बोले कहा है। मैया यशोदा बोली लाला ये चंदा है। सो माखन तो भूल गए। कन्हैया बोले अब तो चंदा लेंगे। मैया ने मन में कही कि अब तू चंदा लेंगे कर तो रहे, माखन निकल जाएगो, माखन पा लेगो तो चंदा भूल जाएगो। सो मैया दधी मंथन करने लगी। अब कन्हैया रई पकड़ के खड़े हो गए, बोले मुंह को तू चंदा दे। अब मैया बोली बड़ो ढीठ छोरा है, माखन भी ना निकालने दे रहा हूं, मैं चंदा कहां से दूं। सो मैया ने एक इतनी बड़ी परात ली और वह परात में भर दियो पानी। सो चंदा की परछाई आ गई। मैया बोली ले आ गए चंदा, खेल ले। सो कन्हैया भी अब चंदा की परछाई को पकड़ने का प्रयास करे। अब परछाई का पकड़ी जाए। सो हाथ मारे। मैया ये तो नकली को चंदा है, हमें तो असली को चंदा चाहिए। अब मैया मन में विचार करें। कन्हैया रोने लगे। अरे चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे मैया। अरे चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। रो रो करके आंखें आंखें लाल हो गईं। मैया ने समझाया और रो में जोर जोर से। मैया को थोड़ी सी गुस्सा आ गई। एक बार प्रेम से बोलो सभी राधे राधे। मैया को थोड़ी सी गुस्सा आ गई और गुस्से में आंखें लाल करके बोली है पागल की तरह रो रो, हट जा जाते। चंदा लेंगे, मैं 80 वर्ष की बुढ़िया मुझको पागल समझे। सो कन्हैया को लगा दी डांट। जैसे डांट लगाई सो कन्हैया सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के लिए बनावटी क्रोध करते हैं, बनावटी गुस्सा। भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन भक्तों के लिए करते हैं। मैया ने डांट लगाई तो भगवान ने भी बनावटी क्रोध किया और दोनों हाथ अपनी कमर पर रख करके गुब्बारे जैसा मुंह फुला करके मैया से बोले ए बुढ़िया चंदा देगी कि नहीं देगी। मैया बोली दादी को धमकी दे रहा है, ना दे रही चंदा, बोल क्या करे वो। सो कन्हैया बोले मैया अगर तेने मुँह को चंदा नहीं दियो ना तो एक बात मुंह पे ऐसी है जो तो चंदा देना ही हो। मैया बोली बता क्या बात है। कन्हैया बोले मैया सुन कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया
मैं चंद्र खिलौना ले हो, जाऊं लौट वही अवनी पर, मैं तेरी गोद न आए हो। चंदा देगी कि नहीं देगी? मैया बोली ना दे रही। कन्हैया बोले तो अब तेरी गोद में नहीं आएंगे, तू हमें सुबह सुबह नवाए धुवाए के सुंदर सो सजा दे, और हम ते कह के लाला माटी में मत ना खेली जो। अब तो हम खूब माटी में ही खेलेंगे, ना हम नहावेंगे ना धोवेंगे। अब तो तू अपना पूत बनाना हो तो वो चंदा दे। मैया यशोदा बोली लाला तू देख, कोई सुंदर तो है ना है, कालो कलूटा तो तू पहले ते ही है। अगर नहावेगो नहीं धोवेगो नहीं तो दारी के तेरी जो शकल है ना ये भूत सी है जाएगी। मेरो काम बिगाड़ेगो? मैं तो दाऊ दादा को अपना पूत बना लूंगी और वाई को खूब नहवाऊंगी धुआऊंगी, सजाए के सुंदर बनाऊंगी। कन्हैया को लगा कि मेरी बात का असर मैया पर नहीं हो रहा है। मैया एक बात और है हम पे। मैया बोली कि बताओ दूसरी बात का है। सो कन्हैया दूसरी धमकी दे रहे हैं और मैया से बोले कि सुरभि को पे पान न करे हो, मैं बेड़ी सिर न गुथई हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पे पान न करें। सुरभि कहते हैं गाय को। सुरभि माने क्या है? गाय। मैया क्या करती थी? भगवान कृष्ण जब सोकर जागते थे तो गाय के दूध का कटोरा भर करके कन्हैया को दे देती और कन्हैया से बोलती लाला गट गट करके एक ही सांस में या कटोरा खाली कर दे, तेरी चोटी बड़ी है जाएगी। सो कन्हैया बोले कि मैया हम सब जाने दूध पीने ते मोटे तगड़े पहलवान बने करें, दूध पीने ते चोटी बड़ी ना होया करे, हमें पहलवान बनाना चाह रही है, आज ते दूध पीनो बंद। मैया यशोदा बोली लाला तू ज्यादा सुंदर तो है ना है, वैसे भी दुबलो पतलो है, अगर दूध नहीं पिएगो तो जो तेरो पेट है ना वो पीठ ते चिपक जावेगो, मत ना पीजो दूध। दाऊ दादा को अपना पूत बना लूंगी, भाई ये सजा धजा के सुंदर बनाऊंगी और भाई को दूध पिवा दूंगी, मेरो का बिगाड़ेगो। कन्हैया बोले मैया तेरी गोद में आ जाएंगे, माटी में उन्हें खेलेंगे, दूध भी पी लेंगे, पर चंदा दे देना। मैया यशोदा बोली मैं चंदा ही ना दे रही, बोल कहा करे वो। अब कन्हैया ने मन में विचार करा कि इस बात का भी असर नहीं मैया पर। मैया एक बात तो मुंह पे ऐसी है जो मैंने तोसू कही तो को चंदा देनो ही होएगो। यशोदा बोली तू सबरी बात ने कह दे, तो तीसरी धमकी दे रहे हैं और कितनी सुंदर धमकी है तीसरी। क्या बोले कि मैं हूं पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कहई हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। मैया अगर तैने हमें चंदा नहीं दियो तो हम तो जा रहे हैं ब्रजवासी जो सरपंच हैं जो प्रधान हैं उनके पास, सब लोगन को इकट्ठो करने जा रहे हैं हम, और सब लोगन ते इकट्ठे करके कह देंगे कि मैया यशोदा जब हमारी कोई बात माने ही नहीं है, कोई हमारो काम करे ही नहीं है, तो वो काहे की हमारी मैया है, हमारी मैया ना यशोदा, हम तो बिना मैया के अपने बाबा के नंद बाबा के बेटा हैं। अब तो को पूत बनानो होए तो हमें चंदा दे। और दरवाजे के पीछे रूठ करके जाकर खड़े हो गए। बोले ना भाव से एक बार राधे राधे।
मैया ने मन में विचार करो कि देख तो सही, मैया की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कह दी कि तू हमारी मैया नहीं। मैया आंखों में आंसू भर लाई और आकर के कृष्ण का हाथ पकड़ा, अपनी गोद में लेकर के कन्हैया से बोली कि लाला तू ऐसी तोतली तोतली वाणी बोले है कि कहूं तो कहूं मेरी ही नजर न लग जाए। लाला देख तू ऐसा नाराज मत होयो करे। अब कन्हैया आंखों में आंसू भर करके रो रहे हैं, ना ना मैया हमें ना तुमसे बात करनी, हटो तुम दूर हटो। मैया बोली लीला सुन मेरी बात सुन कि ढिंग बैठा कहते नंदरानी तू बलदेव न बतइयो, चंदा से सुंदर माखन से कोमल तो कुनई दुल्हनी आलई हो। मैया क्या बोली कि लाला तू दाऊ दादा ते मत ना कहियो, तू चिंता मत करे, तेरे ताई मैं चंदा ते भी सुंदर और माखन ते भी कोमल तो कुछ दुल्हनिया लाऊंगी। सो भगवत प्रेमियों माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, अब तो दुल्हनिया चाहिए, दुल्हनिया को रूठ गए। अब मैया ने मन में विचार करो कि घर के सबरे काम तो मैं बाद में करूंगी, ला तेरे लिए पहले दुल्हनिया लाऊं। अरे लाला तू तो नेक्स्ट 100 है, 3 साढ़े 3 फुट तेरी लंबाई है, दुल्हनिया जो रहे वो तो लंबी ठाड़ी होयो करे। मैया ने डराया, अब तू छोटा है और लंबी ठाड़ी दुल्हनिया। कन्हैया बोले तो हम लंबी ठाड़ी काहे को लेंगे? तो मैया बोली कैसी लेगो फिर? मैया हम छोटे हैं ना तो छोटी ही लेंगे। मैया बोली बता तो सही कितनी छोटी लेगो? तो कन्हैया बोले कि मैया हमारे लिए इतनी छोटी दुल्हनिया लाइयो कि जब हम जंगल को गाय चराने को जायो करें अपने सखन के संग तो अपनी दुल्हनियाएं अपनी जेब में बैठा के ले जाए करें। मैया को आई जोरों की हंसी की दारी को गुड़िया की कह रहे हो, बड़ा सुंदर दर्शन है। कन्हैया रूठते हैं और मैया से कहते हैं ओ मैया दूल्हा मोहे बना दे, मरुवट माथे पे धरवा दे अपने प्यार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोह बनाए दे, मैया दूल्हा मोह बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। दूल्हा मोहे बनाए दे, मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की।
हुक्म कबू ना टारो। बहुत दिना तेरी गाय चराए हुक्म कबू टारो। भैया बहुत दिना तेरी गाय चराई हुक्म कबू ना टारो। बहुत दिना तेरी गाय चराई हुक्म तेरो टारो। सब ग्वालन के फेरे पर गए मैं रह गयो कवारो। सब ग्वालन के फेरे पर गए मैं ही रह पारो। सब ग्वालन के फेरे पर गए मैं रह गयो कवारो। सब ग्वालन के फेरे पड़ गए मैं ही रह पारो। मैया ओ मैया तू ही ब्याह करवा दे। मैया तू ही ब्याह करवा दे। साई माखन की खवा दे। साई माखन की खवा दे। अपने हाथ की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बना दे। मैया दूल्हा मोए बना दे। करवट माथे पे धरवा दे। करवट माथे पे धरवा दे। अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से। मैया करता गोरी से ब्रज की छोरी से। मैया करा है। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधा रानी की जय हो। अरे जो न ब्याह कराए तेरी गैया ना चढ़ाऊं। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चलाऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चढ़ाऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाऊं। आज के बाद ओ मैया मेरी दहली पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे नहीं आऊं। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। मैया यदि तैने मेरो विवाह करवायो तो वह विवाह के फायदे मोइये ना है।
तो खूबी बहुत होंगे। अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, सबसे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, सबके सामने मैया वो घूंघट न डोलेगी। अरे भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ क्या बात है, ऐसे सब लोग मिलकर के बोला करो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। मैया बोली लाला कैसी बात कर रहे हो तू, मुझको तो पूत अच्छो लगे, दूध का को अच्छो लगे मुझे, कहाँ दूध और कहाँ मेरा पूत, दूध तो 9 लाख गायें हैं, कम थोड़ा ही है मैया के घर, लेकिन पूत कोई 10-5 थोड़ा ही है, पूत तो एक ही है। मैया कृष्ण को गोदी में बिठा करके और प्रेम कर रही थी। इतने में एक दासी आई दौड़ी दौड़ी, और उस दासी ने आकर के कहा
कि अरी मैया यशोदा, अरी बहना, तेने जो दूध रखो है ना चूल्हे पर गर्म होने के ताई, वहां में उबाल आ गयो, वो निकरो जा रहे हो। सो मैया ने कन्हैया को झट से अपने नीचे गोदी में से पटका, ए दारी के 80 वर्ष की बुढ़िया, मैं तो तेने पागल कर देनी। कभी मोते माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, और अब दूध निकलो जा रहे हो। सो कन्हैया को छोड़ करके मैया भागी। ध्यान से सुनना, ये जो दूध है ना, दूध, ये भी पिछले जन्म का संत है। ये भगवान की सेवा में वरदान मांग करके आया है। भगवान की लीला कथा में भगवत प्रेमियों, जो जड़ देखने वाली वस्तु है वो भी चेतन है। भगवान की लीला में कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती, प्रत्येक वस्तु जड़ भी दिखाई दे रही है, वो भी चेतन है। वो भी कोई ना कोई पिछले जन्म का भगवान का भक्त है। ये भी एक संत था जिसने इस समय दूध का रूप लिया है। भगवान ने इससे प्रसन्न होकर के इसे कहा था कि मांग लो क्या चाहिए। तो इस संत ने कहा था कि प्रभु, मैं तुम्हारे अधरों का स्पर्श प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान बोले, अधरों का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हो? अधरों का स्पर्श तो तब मिलेगा जब तुम मेरे कुछ खाने पीने की चीज बनोगे, कोई खाने पीने की वस्तु बनोगे। तो महाराज, भगवान ने वरदान दिया था संत महात्मा को, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम दूध रूप में आना, तब तुम्हें मेरे अधरों का स्पर्श मिल पाएगा। तो महाराज, यही दूध मैया ने गर्म होने के लिए रखा है। ये कौन पिएगा? ये कृष्ण पिएंगे। कृष्ण के लिए ही ये दूध गर्म हो रहा था। भगवान ने मैया से पूछ लिया, मैया दूध अच्छो लगे कि पूत? मैया ने क्या कही? मैया ने कही कि मुझे तो पूत अच्छो लगे, दूध अच्छो ना लगे। उस दूध को बहुत बुरा लगा। दूध ने मन में विचार किया कि जब तक मैया मुझे हाथ से छुएगी नहीं, जब तक मैया मुझे गर्म नहीं करेगी, मुझे कृष्ण तक नहीं ले जाएगी, तब तक मैं कृष्ण का दर्शन कैसे करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। सो महाराज, उस दूध में उबाल आ गया और अपने आप को कूद करके अग्नि में मानो वो शांत कर देना चाहता है, मिट जाना चाहता है। भगवान को पाने के लिए तप करना पड़ता है। तप रहा था वो, उसमें उबाल आया तो मैया यशोदा दयावश गई और उसके नीचे जल रही अग्नि को मैया ने शांत किया। कन्हैया को पटक करके गई थी। दीपक हर्षित गांव अलियर से, यहीं से हैं। एक सुंदर 1100 रुपए की हाजिरी है, सेवा है ठाकुर जी के चरणों में। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। मैया कृष्ण को जब इस हालत में छोड़कर गोदी से नीचे उतार करके गई तो कन्हैया को क्रोध आ गया। बोले, अभी तो मैया मोरी कह रही मोते को मोकू तो पूत अच्छो लगे, दूध अच्छो ना लगे, और दूध के चक्कर में पूत को छोड़ के चली गई। सो कन्हैया, सुखदेव जी कह रहे हैं, कन्हैया ने क्या किया, एक वो था जिससे मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा, बट्टा उठाया, बट्टा 5 किलो का। तो महाराज वो बट्टा लेकर के आए, बड़ी मुश्किल से उठाया था क्योंकि कन्हैया बहुत छोटे हैं, 3 साढ़े 3 वर्ष की उम्र थी। तो जिस मटकी में मैया दधी मंथन कर रही थी, उस मटकी में ला करके वो बट्टा दे मारा। सो जैसे ही बट्टा मारा सो मटकी वो फूट गई और सारे घर के आंगन में दही दही हो गया। कन्हैया ने मन में विचार करा कि मैं तो सोच रहा था केवल आवाज करेगी, ये तो फूट गई मतलब आज तो पड़ेगी पिटाई। आज ब्रह्मा जी में भी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बचा पाए। सो महाराज, बच्चे जब गलती कर देते हैं ना घर में कोई,
तो पहले से ही रोना शुरू कर देते हैं, ताकि माता पिता रोता हुआ देखेंगे तो पिटाई कम पड़ेगी। सो मेरे प्रभु ने भी रोना शुरू कर दिया। अब रोना तो आता नहीं है मेरे प्रभु को, भगवान काहे को रोएंगे, लेकिन मैया के लिए भगवान ने बनावटी आंसू अपने गालों पर लगाए हैं, बनावटी आंसू लगा लिए। बनावटी आंसू कैसे लगाए जाते हैं? जीभ पर उंगली लगाई और गालों पर लगा ली। अब महाराज मैया यशोदा ने दूध का उबलना वो नीचे अग्नि ठंडी की है और वापस आई तो मैया ने क्या देखा कि घर के आंगन में जिस मटकी में मैं दूध दही मंथन कर रही थी वो मटकी फूटी हुई है। सारे घर के आंगन में दही दही फैला पड़ा है। मैया को एक बार को तो हंसी आई कि मेरो लाला मोते इतना प्रेम करे हैं, लेकिन फिर क्रोध भी आया कि इसने मटकी को फोड़ दिया, ये तो ठीक नहीं है। सो चांदी की छड़ी लगी रखी थी, इतनी बड़ी, कन्हैया को कभी कभी डांटती थी मैया। सो चांदी की छड़ी उठाई और चांदी की छड़ी को लेकर के फिर से बाहर आई। कन्हैया ऊखल पर खड़े हुए बासी मक्खन मटकी में हाथ डाल करके निकाले और बंदरों को खिला रहे थे। प्रेम से बोलो सभी एक बार, राधे राधे। शायद बंदरों की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि इन बंदरों ने मेरी सेवा की है पिछले जन्म में, जब मैं भगवान राम के रूप में आया था। बंदरों ने, भालुओं ने भगवान की सेवा में अपनी शीश कटा दिए थे, तो थोड़ी सी सेवा मैं भी कर लूं। सो सेवा भी चल रही है। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, कनुआ, अरे ओ कान्हा। कृष्ण खड़े हुए थे ऊखल पर, मैया को पीछे आते देखा, सो झट से नीचे कूदे और भागने लगे, दौड़ने लगे। मैया यशोदा चांदी की छड़ी को लेकर के पीछे, कन्हैया मैया लग जाएगी, मैया मारियो मत ना, और मैया कभी छड़ी मारे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित कैसा सुंदर दर्शन है भगवान का, कि न चांतर न बहिरस्य न पूर्वं चापना परम, पूर्वा परम बहि चांतर जगतो यो जगच्च। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं, उस अदोक्षज कृष्ण को मैया अपना पुत्र मानती हैं। जिस परमात्मा से काल भी भय खाता है, वो काल ब्रह्म परमात्मा मैया की छड़ी को देख करके मैया के आगे आगे भाग रहा है। मैया मारेगी, बहुत जोर से दुखेगी छड़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, मैया कृष्ण के पीछे भागती भागती थक गई, मैया की साड़ी खुल गई, मैया के गहने खुल गए। चोटी मर बेला चमेली के फूल गुंथे हुए थे। हमारा चोटी जब खुली तो बेला चमेली के फूल भी मैया के पैरों में आकर गिर पड़े। शायद वो फूल भी कहना चाहते हैं कि यशोदा, तेरे सिर पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है। तेरे भाग्य की कौन बड़ाई करे। काल भी जिससे भय खाता है वो वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेल रहा है। तेरे सिर पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है, तेरे तो पैरों में ही हमारी जगह है। सो महाराज मैया जब थक गई, कन्हैया ने देखा, मैया क्या हुआ, पकड़ मुझे। मैया बोली, लाला अब मेरी गोद में आ जा, नहीं तो बेटा मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मुझ पर नहीं भागा जाता। मैया मैं तेरी गोद में तो आ जाऊं,
मगर तेरी हाथ में जो छड़ी है उस छड़ी को देखता हूं तो मुझे डर लगता है, तू मारेगी। कन्हैया के सामने मैया यशोदा ने छड़ी फेंक दी। ले लाला मैंने छड़ी फेंक दी, अब तो आजा। मैया मारेगी तो ना है? बोले ना, तू मारने की चिंता मत कर, अब नहीं मारूंगी। सो कन्हैया को मैया ने जाकर के पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा मैया बोली दारी के अब करूंगी मैं तेरी पूजा। चौरे नटखट दादी सासू के जमाने की पुरानी दही की मटकी जिसमें 5 सेर दही एक बार में आता था, क्यों फोड़ी तूने वो? अब कन्हैया रोने लगे, मैया मारे मत ना, मैया गलती हो गई। अब मैया ने मन में विचार करा कि बच्चा है, गलती हो गई, गलती मांग रहा, मारना नहीं चाहिए। तो मैया ने ऊखल से बांधने का निर्णय किया और मैया यशोदा भगवान कृष्ण को ऊखल से बांध रही हैं। 2-4 घंटे तेरे को बांध के रखूंगी, आज कुछ भी खाने को नहीं दूंगी तो तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी, तेरी ना बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित सावधान, क्या कर रही है मैया यशोदा? जिस ब्रह्म का नाम लेने मात्र से लोगों के बंधन छूट जाते हैं, बंधन कट जाते हैं, मैया उसको बांधना चाहती हैं। मैया ने जो रस्सी बांधने के लिए लगाई है उस रस्सी में 2 अंगुल की कमी आई है। मैया ने और रस्सी ली और उस रस्सी को उसमें जोड़ करके फिर से बांधा तो 2 अंगुल की कमी रह गई। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक माधुर्य शक्ति और एक ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि परमात्मा ऐश्वर्यवान है, परमात्मा का नाम लेने से लोगों के बंधन कट जाते हैं, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। इसमें बंधन नहीं है, बंधन तो जीवात्मा में होता है, परमात्मा में कोई बंधन नहीं होता। और माधुर्य शक्ति कह रही है कि ये परमात्मा है तो क्या हुआ, आया तो एक माँ का बेटा बनकर है, माँ के प्रेम में शक्ति है, माँ यदि चाहे तो बेटे को बांध सकती है। और इन 2 शक्तियों में इस वार्तालाप के चक्कर में जो रस्सी लगा रही थी मैया, उस रस्सी में 2 अंगुल की कमी आ रही है। मैया ने और रस्सी जोड़ी और मैया 10 फुट लंबी रस्सी लेकर के आई और जैसे ही कृष्ण को बांधा फिर से 2 अंगुल की कमी हो गई। मैया को लगा कि बड़ो चालाक है, पेट फुला रहे हो, चौरे नटखट, मैं पागल समझी तू पेट फुलाता है। कन्हैया बोले मैया तो को बांधनो तो आवे ना है, मुझे कहे कि मैं पेट का फुला रही हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बांधनो जाने? बोले हाँ मैया मैं तो ऐसा बांधनो जानू जो एक बार बांध दूं किसी को तो वो फिर खुले ही ना। अच्छा तो बांधियो तो कन्हैया बोले तो उखल के पास आइयो तो बोले मोहिए बांधेगा, बोले बांधनो तो ये तो सीखनो है। अच्छा लाला फिर खोल देगो? बोले खोलवे की चिंता मत करे तू। सो उखल के पास मैया यशोदा को खड़ा किया और जिस रस्सी से कन्हैया को बांध रही थी मैया, उसी रस्सी से मैया यशोदा को बांधना शुरू कर दिया। मैया देख ऐसे लगाई मैंने एक गांठ। मैया यशोदा बोली लाला रे मैं भी गांठ लगा रही थी पर रस्सी में तो 2 अंगुल की कमी हो जा रही थी। मैया सुन तो सही, ये लगाई मैंने दूसरी गांठ, लाला खोल दीजो। बोले लाल मैया खोलने की तो चिंता ही मत करे। और मैया ये लगाई मैंने तीसरी खुर्र गांठ। मैया यशोदा बोली दारी के तेरी पहली गांठ समझ में आई, दूसरी समझ में आई, तीसरी खुर्र गांठ कैसी है रे, ये तो समझ में नहीं आई। कन्हैया बोले मैया ये खुर्र गांठ ऐसी है कि जब अन्य गांठों में जी गांठ लग जाए ना तो अन्य गांठ भी कैडी है जाए में खुले ना है। तो मैया बोली कि लाला मैं बांधनो सीख गई, मुंह को खोल दे। कन्हैया बोले मैया क्षमा करियो मैं एक बात बतानो भूल गयो, मेरे गुरु ने मुंह को बांधनो सिखायो, खोलवो तो बतायो ही ना है।
और भगवत प्रेमियों मैया यशोदा को उखल से बांध दिया। अब मैया की आंखों में आंसू आ गए। लाला आज तो सुबह से परेशान किया है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, और दारी के अब तो मैं उखल से बांध दी। अब बता तेरे ही चक्कर में सारे दिन लगी रहूं तो फिर घर के काम धंधे में कैसे करूं। मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवत प्रेमियों मैया यशोदा ने मांगा भी तो यही था कि मैं तेरी बाल लीलाओं से इतनी सराबोर हो जाऊं कि आनंद में आकर के मैं कभी रोऊं तो कभी हंसूं तो कभी गाऊं। भगवान ने वरदान दिया है मैया को, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। ओ तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। वो तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया, तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरे दिल में बसी जा रही है। पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। वो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी तुमको भूले पड़े हम सवरिया, तुमको भूले पड़े हम सवरिया। अब जगरी समझ आ रही है, अब समझी समझ आ रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया, तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरे दिल में बसी जा रही है।
करते कहाँ हो बता दो, रास करते कहाँ हो बता दो, रास करते कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करते कहाँ हो बता दो, रास करते कहाँ हो बता दो, रास करते कहाँ हो बता दो, प्यारी प्यारी कदम किए छैया, प्यारी प्यारी कदम किए छैया, मेरे मन को तड़पा रही है, मेरे मन को तड़पा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। गुजरी मेरी प्यासी ये आंखें, मेरी प्यासी आंखें, मेरी ये प्यासी आंखें, वो तेरी घुंघरानी अलकों में उलझी, मेरी प्यासी ये आंखें, मेरी ये प्यासी आंखें, मेरी ये प्यासी आंखें, कौन जाने मेरे इस मन को, कौन जाने मेरे इस मन को, याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है, वो याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तू मेरे दिल में बसी जा रही है, 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 मेरे दिल में बसी जा रही है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, अब भगवान कुछ बड़े हुए, अपने सखाओं के साथ में यमुना जी गौ चारण करने के लिए जाते हैं, और यहां पर कालिया नाग रहता है यमुना जी के जल में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं के साथ में मिलकर के आज यमुना जी के तट पर गेंद और बल्ले का खेल खेला है। बड़ा सुंदर दर्शन है। अरे काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर आज खेल खेलने के लिए गए हैं, और खेल की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हुई, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना बल्ला गेंद में ऐसा मारा कि पहली ही चोट में वो बल्ला वो
लगा गेंद में और गेंद पहुंच गई सीधी यमुना जी में। हरे मारो टोल गेंद गई दह में, ये तो गेंद के संग गई धायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। नाग पत्नियों ने देखा भगवान श्री कृष्ण, बड़ा सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का। नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप कौन हो। हमारे पति नागराज इस समय सो रहे हैं, बड़े ही क्रोधी हैं, वो विषधर हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस विषैले जल में आप अभी तक जीवित हैं। ईश्वर की कृपा है कि आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारी प्रार्थना है जाओ जल्दी बाहर चले जाओ। भगवान बोले माता हो तुम्हें पता ही नहीं है, मैं गेंद का तो बहाना है, मैं गेंद लेने नहीं आया। मैं तो तुम्हारे पति नागराज को ये आज्ञा देने आया हूं कि हमारी यमुना जी के जल को खाली करो। हमारे यमुना जी के जल को विषैला कर दिया है। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि आप हमें मैया बोल रहे हो, हमें बड़ा अच्छा लगा है। प्रभु आप जो भी हो, हम नहीं जानते आप कौन हो। हमारे पति अत्यंत क्रोधी हैं, तुम जाओ जहां से आए हो वहीं चले जाओ। लेकिन भगवान की आवाज को सुन करके कालिया नाग फुंकारने लगा और भगवान को डसने के लिए जब गया, भगवान उछल करके कालिया के फन पर सवार हो गए और बड़ा ही तांडव नृत्य किया है। जिस फन को कृष्ण को डसने के लिए कालिया उठाता है, भगवान उछलकर अपने चरणों के प्रहार से उसी फन को कुचल डालते हैं, नीचे दबा देते हैं। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया वो मुरली के बजैया, नाचत कन्हैया मुरली के बजैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि 101 फन वाला कालिया नाग अपने फन से रक्त उगलने लगा। रक्त की बूंदें भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लग गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के चरणों में किसी ने कमल के लाल लाल पुष्प चढ़ाए हैं। कालिया की आंखों के सामने अंधेरा हो गया। कालिया समझ गया कि मेरा काल है। बंद आंखों से प्रभु को पुकारा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आप कौन हो जो मेरे फन पर बैठे हो? मैं डसने का प्रयास करता हूं, अहंकारी जीव हूं, विषधर हूं, लेकिन आप तो करुणा सिंधु हो। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि आपने मुझे छोड़ा नहीं तो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के दर्शन कालिया को कराए और कालिया को आज्ञा दी, कालिया जाओ हमारी इस यमुना जी को खाली करके रमणक द्वीप को चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पा करके कालिया ने यमुना जल खाली किया। सुखदेव जी बता रहे हैं कि यमुना कहते हैं भगवत प्रेमियों भक्ति को। यमुना माने क्या है? यमुना माने है भक्ति। और कालिया कौन है? कालिया है अहंकार। भक्ति रूपी यमुना में जब कालिया नाग रूपी अहंकार आ जाता है तो भक्ति रूपी यमुना जो है वो प्रदूषित हो जाती है। भगवान कृपा करते हैं, उस भक्ति को निर्मल करने के लिए इस अहंकार रूपी कालिया का मर्दन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को निर्मल किया है और उसके बाद में अघासुर का वध किया है। अघासुर का वध करने के बाद ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो गया था। भगवान के ग्वाल सखा छोटे छोटे गाय के बछड़े वो चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए, तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दर्शन दिए, उनका भी मान मर्दन किया। और फिर स्वर्ग के राजा इंद्र की बारी आई। इंद्र को
जब से मेघों का स्वामी बना दिया था मेरे प्रभु ने, तो इंद्र समझता है कि मैं ही इस दुनिया का भगवान हूं। स्वर्ग का राजा क्या बनाया? इंद्र को लगता है कि यदि मैं इस धरती पर पानी की बरसात न करूं, पानी न बरसाऊं, तो लोग तो प्यासे ही मर जाएं। अगर मैं पानी न बरसाऊं तो फिर ये धरती अन्न भी ना दे। इसलिए सारी दुनिया का मालिक वो इंद्र अपने आप को समझने लगा था। भगवान ने मन में विचार किया कि इस इंद्र का भी मान मर्दन अब मुझे करना चाहिए। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मैया यशोदा के पास में रसोई घर में गए, तो क्या देखा कि मैया यशोदा बड़ा ही सुंदर भोजन बना रही हैं। भाव से बोलो सभी एक बार, राधे राधे। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए मैया ने, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और कुर्मी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मटरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है। कैसे कैसे सुंदर सुंदर पदार्थ हैं कि गुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग मैया बना रही थी रसोई में। और कितनी पवित्रता है कि मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं, कहीं ये जो पदार्थ मैंने बनाए हैं उनकी खुशबू भी ना मुझे लग जाए। सो कन्हैया रसोई घर में पहुंचे, कन्हैया ने पदार्थ देखे तरह तरह के नाना प्रकार के, तो मैया से कहा, मैया आज तो बड़ी जल्दी जल्दी सुबह सुबह भोजन बना दियो तैने, बड़े जोर की भूख लगी है, ला थोड़ी सी नमकीन पकौड़ी दियो मुंह को। सो यशोदा मैया बोली, लाला देख परेशान मत करे, आज सुबह सुबह भोजन तो बन गया लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। कन्हैया बोले, चौ मैया खाने को चौ ना मिलेगो? तो मैया यशोदा बोली, लाला आज जय जय को पूजन हुए। वो किसको पूजन है आज? जय जय को। छोटे बालकों की माता अगर घर में कोई पूजा पाठ हो तो जो ही कहे ना बालकंते, लाला जय जय की पूजा होगी। तो कन्हैया बोले, मैया हम ही तो सबसे बड़े जय जय हैं, जब दुनिया में हमसे भी बड़ो कोई जय जय का, हमारो ही पूजन कर बस। सो मैया ने चूल्हे में ते जलती हुई लकड़ी उठाई, दारी के चलो जा, सुबह सुबह परेशान मत करे। सो कन्हैया डर के मारे भागे, नंद बाबा के पास पहुंचे। सो नंद बाबा को देखा, वो भी लंबी लंबी ध्वजा बना रहे थे, झंडे बना रहे थे। सो कन्हैया ने जाकर पूछा, बाबा जी जय जय कौन है? हम मैया सो अपने ताई पकौड़ी मांगने को रसोई में गए, मैया बोली जय जय को पूजन होएगो तब मिलेगो, जय जय कौन है? सो नंद बाबा ने कृष्ण को बताया कि लाला ये जय जय इंद्र है, इंद्र देवता है जय जय। इन इंद्र देवता की पूजा हम सदियों से करते आ रहे हैं, सो आज उन्हीं का पूजन होगा। उनकी तैयारी चल रही है, 56 प्रकार के भोग से हम हर साल पूजा करते हैं उनकी। जय जय का पूजन होगा फिर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। तो कन्हैया बोले कि बाबा एक बात बताओ, हमने तो कुछ और ही सुनी है गुरुजनों से कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवावपद्यते। बाबा गुरुजन तो ऐसो कहे कि जा जीव को जन्म होवे कर्मते, जा जीव की मृत्यु होवे कर्मते, जन्मना मरना सुख दुख हानि लाभ सब कर्म से इस जीव को प्राप्त होता है। जब कर्म ही प्रधान है तो फिर उसमें इंद्र का क्या प्रयोजन है?
अगर कर्म हमारे खराब है तो इंद्र में सामर्थ्य नहीं है कि हमें 2 वक्त का वो भोजन दे सके, और कर्म हमारे अच्छे हैं तो इंद्र में यह भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हाथ का निवाला छीन सके। इसलिए बाबा मैं तो कहता हूं कर्मों की पूजा करो, कर्म ही पूजा है। विचार करो, ये धरती माता कितना प्रेम करती है हमसे। धरती की पूजा आज तक किसी ने की है? जो अपना सीना फाड़ करके हमारे लिए 2 वक्त का अन्न देती हैं, किसी ने की पूजा? बाबा मैं तो कहता हूं इस धरती माता की पूजा करो। हम तो किसान हैं, हम हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, पानी लगाते हैं, खाद देते हैं, समय समय पर नराई गुड़ाई ये सारे काम करते हैं, तभी जाकर हमें अन्न मिलता है ना। अगर हम ये सब ना करें तो इंद्र क्या अपने आप जाकर के अनाज के कोटे भर देगा? भगवान ने ऐसे करके ब्रजवासियों को समझाया तो ब्रजवासियों की समझ में आ गया। और भगवान बोलते भी ऐसा मीठा है कि हर कोई उनकी आवाज को सुनकर उनकी तरफ खिंच जाता है, कोई भी मना नहीं कर पाया। लाला तुम क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये चाहता हूं कि पृथ्वी का ही स्वरूप है पर्वत और पहाड़, इन पहाड़ों की पूजा करो। हमारे नजदीक जो पर्वत राज हैं वो है स्वयं गिरिराज, व्रज के साक्षात देवता हैं ये। बाबा मुझे तो लग रहा है कि आप इनकी पूजा करो। सो महाराज समस्त व्रजवासियों ने इंद्र महाराज की पूजा की। इंद्र महाराज की पूजा की और पूजा करने के बाद जैसे हमने करी थी ना कल, पूजा परिक्रमा कर रहे थे, सभी गा रहे थे, वो तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, वो तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन महाराज की पूजा हुई है और गोवर्धन महाराज की पूजा करते समय सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा की और जयकारा लगाया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। महाराज जयकारे की आवाज स्वर्ग में पहुंच गई और स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन हिल गया। नारद बाबा ने इंद्र को बताया, महाराज इंद्र तुम्हारा तो पृथ्वी पर से नाम ही कट गया। इंद्र ने कहा महाराज बताओ तो बाबा क्या हुआ? बोले नीचे देखो तो सही, जो सदियों से पूजा कर रहे थे ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा को छोड़ दिया। अब तो गिरिराज महाराज की पूजा करने लगे हैं। तो इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के इंद्र ने मेघमालाओं को आवाज लगाई। सांवर्तक गण जो मेघ मंडल है, मेघमाला है, उनको बुलाया कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणी इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो भाग्य चाहे समान्यत। सांवर्तक गण उपस्थित हों। देखते ही देखते भगवत प्रेमियों आकाश मंडल में बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, भयंकर आंधी और तूफान। सांवर्तक गणों ने इंद्र से कहा महाराज क्या आज्ञा है? इंद्र महाराज बोले सांवर्तक एक नन्हे से ग्वाले कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद कर दिया है। सो जाओ, मैं चाहता हूं आज एक भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। जाओ, संपूर्ण शक्ति के साथ जाकर के ब्रज मंडल पर चढ़ाई कर दो, घमासान बरसात करो, ब्रज का पत्ता पत्ता आज डुबा करके जल में उसको तहस नहस कर दो, मार डालो। और सांवर्तक गणों ने आकर के ब्रज मंडल में भयंकर
सभी ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि जैसे प्रलय हो जाएगी, अब कोई बचेगा नहीं। सो ब्रजवासी कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान बोले कि गिरिराज महाराज की सेवा करिए, उन्हें पूजा करिए, उन्हीं से मदद मांगो, वही हमारी रक्षा करेंगे। सो महाराज सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रभु ने जब देखा कि ब्रजवासी मेरी बात मान रहे हैं, ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से कहा है, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गोवर्धन भगवान की जय हो। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी में दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। वो उखाड़ा और उखाड़ करके अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरिनाथ महाराज की। समस्त ब्रजवासियों से बोले भैया डरने की जरूरत ना है, आ जाओ सभी ब्रजवासी आ जाओ इस तलहटी में। और गिरिराज महाराज के नीचे सभी ब्रजवासी गाय बछड़े गोपियों समेत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सभी ब्रजवासी गिरिराज के नीचे तलहटी में आ गए। मैया यशोदा ने देखो मेरा तो लाला अभी बहुत छोटा है और ये गिरिराज बहुत बड़ो है,
इतने बड़े गिरिराज को वजन मेरो बेटा अकेला कैसे सहन करेगो। मैया यशोदा का वात्सल्य उमड़ पड़ा और समस्त ब्रजवासियों से पुकार करके मैया बोली, अरे ब्रजवासियों, ओ सखाओ, मेरे लाला की तनिक सहायता तो करो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे मैया। यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे मैया। यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे मैया। यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे मैया। ओ गिरवर में मुझे पार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। के नरम कलैया, कहे मुड़ ना जाए जग मैया। लाला के नरम कलैया, कहे मुड़ ना जाए जग मैया। लाला की नरम कलैया, कहे मुड़ के ना जाए जग मैया। लाला की नरम कलैया, कभी मुड़ ना जाए भैया। लोग कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो।
गिरवर धर लीनो जब को नख पे गिरवर धर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया कन्हैया बोली गिरवरनाथ महाराज की जय।